बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी हेल्दी एंड गुड। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गुरु, आपका टीचर, आपका भाई, आपका मोटिवेटर, आपका दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे साल भर जिस लक्ष्य का सामना करने के लिए आप लोगों ने दिन रात एक कर दिया, पूरा दिमाग लगाकर, पूरा समय लगाकर, पूरे पैसे खर्च करके, सब कुछ जो आपसे हो सकता था आप सभी लोगों ने करके तैयारी किया। और तैयारी करने वाले का दर्द दो ही लोग समझते हैं, एक या तो तैयारी करने वाला या तो तैयारी कराने वाला, या तो एक टीचर या उसका स्टूडेंट जो कंपटीशन फील्ड को लेके गुजर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है किसी कंपटीशन को क्रैक करना और कंपटीशन में अच्छा रैंक लेके आना। मेरे प्यारे बच्चों, हर कंपटीशन का अपना एक शेड्यूल होता है, अपना एक क्वेश्चन पैटर्न होता है और सब्जेक्ट पैटर्न होता है। उस सब्जेक्ट पैटर्न और क्वेश्चन पैटर्न को अगर कोई अच्छे से फॉलो कर लेता है तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप सबको जानता हूँ, आप सभी लोगों ने मेहनत करने में जरा सी भी कंजूसी नहीं की है। मेरे प्यारे बच्चों, आज उसी मेहनत का प्रतिफल आपको लेने का समय आ गया है एक एग्ज़ाम के थ्रू। मेरे प्यारे बच्चों, वो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और जस्ट आपके पास आ गया है। इंतज़ार करते करते, बहुत सारे एडवर्स कंडीशन को झेलते झेलते, कोरोना की मार से निपटते निपटते अंततः आज वो दिन आ गया है जब आप अपने ज्ञान का परीक्षण कराओगे, अपने ज्ञान का बच्चों अपने ज्ञान का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दोगे। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ रखा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसलिए अगर आज के डेट में हम ये कहें कि आपको सिलेक्शन लेने भर का नहीं आता है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हर मेहनती बच्चे ने इतनी मेहनत की है कि अगर वो अपने ज्ञान का सही से उपयोग कर दे तो सिलेक्शन रुकेगा नहीं, वो होना ही होना है। सिलेक्शन होना आपका तय है। बशर्ते अब आपकी जो लड़ाई है बच्चों, वो आपके धैर्य से है, आपके टाइम मैनेजमेंट से है और आपके घबराहट को एब्जॉर्ब कर पाने के क्षमता से है। अब सबसे बड़ी इसमें जो बात है वो घबराहट, जो एग्ज़ाम को लेके फोबिया दिमाग में रहता है, उससे आपको किसी तरह उबरना होगा। और इसके लिए जो मैं हर बार कहता हूँ वही फिर कहूँगा, क्योंकि वही सच्चाई है बच्चों। आप लोगों को उस फोबिया से निपटने के लिए एक तरीका यही खोजना है, स्ट्रेस फ्री होकर बच्चों एग्ज़ाम देना है। बिल्कुल जैसे आप क्लास में टेस्ट देते हो, बिल्कुल वो भी एक टेस्ट ही है। अगर उस टेस्ट में अच्छा रैंक ले आओगे आप सिलेक्ट हो जाओगे, और अच्छा रैंक तभी ला पाओगे बच्चों जब घबराहट रूपी राक्षस से, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उससे आप कहीं दूर रहोगे, उसको अपने से काफ़ी दूर रखोगे। बिल्कुल मुस्कुराते हुए बच्चों पेपर देने जाना और बिना कोई टेंशन लिए पेपर को उसकी औकात सिखा के वापस आना। औकात सिखा के, क्योंकि आपसे बड़ा पेपर नहीं हो सकता, आपके दिमाग से बढ़कर पेपर का स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस संदर्भ में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बस इतना कहूँगा, पिछले 2 सालों से बेटा पेपर बहुत इजी आने लगा है। मे भी इस बार इजी आए या टफ आए, डजंट मैटर। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कट ऑफ क्रॉस करना है, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है। आपको बस ये सोचना है कि मुझे जितना क्वेश्चन करना बहुत एक्यूरेसी से करना है, कोशिश करना है कम समय में भी क्वेश्चन करें और साथ ही साथ क्वेश्चन को सही भी करें। ये दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत चैलेंज होता है, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बट आप ही में से कई सारे बच्चे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से कभी कभी ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं। आई होप आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी का बेस्ट
इस एग्ज़ाम में देंगे और अपनी ज़िंदगी को एक बेस्ट डायरेक्शन में, एक अच्छे डायरेक्शन में बच्चों इसको डाइवर्ट करेंगे, इस ज़िंदगी को एक नई शेप देंगे, नई ऊर्जा देंगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ मैं, पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाला हूँ नाम नहीं, मैं मिटने वाला हूँ नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरे प्यारे बच्चों, परिस्थिति कितनी भी खराब हो, परिस्थिति कितनी भी चैलेंजिंग हो, मेरे प्यारे बच्चों ने उन परिस्थितियों का सामना किया है और उस परिस्थितियों का सामना करके आज असली सोने के रूप में, हीरे के रूप में मेरे हीरे समान बच्चे अपने चमक को, अपने उजाले को पूरी दुनिया में बिखेरने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मेरे लिए एक हीरे के समान हो और मैं इन सभी हीरों को चमकता हुआ देखना चाहता हूँ। इन सभी हीरों को सफलता की बुलंदियों पर पहुँचता हुआ देखना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चों का हेल्प करें और उन्हें सही डायरेक्शन में उनके दिमाग को संतुलित रखें और उन्हें उनके सही लक्ष्य तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके भविष्य के एक बहुत सुनहरे पल के लिए आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। ओके बच्चों, लास्ट में बस इतना बोलेंगे और हर बार यही बोलते हैं बच्चों, एग्ज़ाम को उसकी औकात सिखा के वापस आना। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।